खबर यह है कि वेनेत्सिया में रूस के हमले का सायरन जो है वो बजा हुआ है और यह खबर अपने आप में अहमियत रखती है क्योंकि वेस्ट यूक्रेन का यह इलाका है और वेस्ट यूक्रेन वो इलाका है जो अब तक खुला हुआ था। यह माना जा रहा था कि रशिया ने एक पैसेज दे रखा था लोगों को जो निकलना चाहते हैं, लेकिन अब जब यहां पर भी हमले किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि देर रात के बाद खासतौर पर यहां पर हमला हो रहा है। जैतोमीर में भी आधी रात के बाद हमला हुआ है, उधर खार्किव में रिहायशी इमारत पर भी हमला जो है वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन वेनेत्सिया अहम हो जाता है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, वेस्ट यूक्रेन क्या ये नया टारगेट है और अगर वेस्ट यूक्रेन को घेर लिया जाता है तो क्या ये माना जाए कि जो कीव है अब वो चारों तरफ से घिर गई और इसका असर जेलेंस्की के बयान हो या मौजूदा जो अपडेट्स आए हों उनमें भी नजर आ रहा है? इसमें दो बड़ी बातें हैं शुभांकर। सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि पिछले 2 दिनों से विनिशा को निशाना बनाया जा रहा है और बीती रात जबरदस्त वहां पर मिसाइल फायरिंग हुई। आपको याद होगा कल भी जब हम बात कर रहे थे तो विनिशा के एयरफील्ड को निशाना बनाया गया था। वहां पर एयरफील्ड में भारी तबाही मचाई गई थी, एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी गई थी एयरफील्ड पर। यानी यूक्रेन की राजधानी कीव को घेरने की हर ओर से तैयारी इस समय चल रही है। 3 तरफ से रूस की सेना वैसे ही वर्चस्व की लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ रही है, उत्तर से, पूर्व से और दक्षिण से, और अब पश्चिम पर भी मिसाइल से हमले शुरू हो गए हैं। हालांकि ग्राउंड फोर्सेस उस समय से नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि रूस अभी 4 इलाकों से लोगों को निकलने की अभी भी इजाजत दे रहा है। यानी रूस का संदेश यह है कि जितने नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, जो लोग युद्ध में शामिल नहीं हैं, वो जल्द से जल्द इन इलाकों को छोड़ दे। और उसी का फायदा उठाते हुए लगभग 700 भारतीय छात्र छात्राएं सूमी से निकल गए थे। खार्किव से हजारों की संख्या में लोग निकल रहे हैं। ट्रेन से निकलने का उनका मतलब ट्रेनों में जगह नहीं है, इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं। और यही हाल मारियोपोल से भी हो रहा है और कीव से भी हो रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या अगर बातचीत से कोई समस्या का समाधान नहीं निकला तो क्या रूस ताबड़तोड़ हमले करेगा, राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम्स को गिराकर अंदर आने की कोशिश करेगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जब विदेश मंत्री रूस के, यूक्रेन के और तुर्की के आपस में बातचीत करेंगे तो क्या उससे रास्ता निकल सकता है। क्योंकि शुभांकर, एक और जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि यहां के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं घुटनों के बल बैठकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो की सदस्यता के लिए नहीं जाना चाहता। तो वो भी बहुत फ्यूरियस बैकपेडलिंग कर रहे हैं, वो भी अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन क्या ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए काफी है या हमले जारी रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कीव से राजेश पवार भी नजर हमें आ रहे हैं। राजेश, जो बात यहां पर जेलेंस्की ने कही कि देखिए मैं उस देश का राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता जो घुटनों के बल बैठकर बार्गेनिंग करे। राष्ट्रपति बनने की तमन्ना जो है उनकी नजर आ रही है, लेकिन जो उनके सुर है वो भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब 14वें दिन जब वो कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, नेटो में शामिल नहीं होंगे, इसके मायने क्या निकाले जाएं? कीव की घेराबंदी या रियलाइजेशन जिसका जिक्र कल हम और आप कर रहे थे कि अपनी आवाम को बचाने के लिए? देखिए शुभांकर, मैं पिछले 6 दिन से बोल रहा हूं, जब से यह रिपोर्ट आ रही थी कि 62 किलोमीटर का काफिला कीव के दरवाजे पे खड़ा है रूसी फौज का हमला करने के लिए। मैं 6 दिन से यह कह रहा था कि हमला नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, डिप्लोमेसी को चांस दिया जाएगा और इसके अलावा जो इसके आसपास के सैटेलाइट टाउन्स हैं, जो सबअब्स हैं, पहले उनको क्लियर किया जाएगा और हमला नहीं होगा। और यही बात साबित हुई। आज चौथा लगातार दिन है जब कीव में बिल्कुल शांति है, कोई हमला नहीं हुआ पिछले 4 दिन से, 4 रात से, कोई रॉकेट नहीं गिरे, कोई मिसाइल्स नहीं गिरे। जहां तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, देखिए ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत हताश हैं। सबसे बड़ा उनको झटका नेटो ने उस वक्त दिया जब नेटो ने सिरे तौर पे खारिज कर दिया कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन के युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यूक्रेन की डिमांड बार बार ये थी कि नो फ्लाई जोन इसके ऊपर एनफोर्स करे नेटो। उसका अर्थ ये है कि अगर कोई भी रूसी जहाज या मिसाइल आती है तो नेटो देश अपनी तकनीक का यूज करते हुए, अपनी मिसाइल्स, एयर डिफेंस और हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हुए उनको रोके। लेकिन नेटो के लिए इसका अर्थ है रूस से आमने सामने लड़ाई में शामिल हो जाना।